प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शांति मिले। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और प्रभु में आनंदित हैं, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज एक छोटा सा संदेश है जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आज का दिन आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ, ये एक आज़ादी का दिन कह करके इसको मनाया जाता है। आज से बहुत साल पहले हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई करी, युद्ध लड़ा, अपने अधिकार को लिया और ये देश उसके बाद आज़ाद किया गया। ये देश ने उसके बाद आज़ादी पाई। मेरा एक सवाल है आप सभी से, हम सभी भाई बहनों से, कि क्या हमने वास्तव में आज़ादी पाई है? क्या हमने वास्तव में छुटकारा पाया है? मैं जिस जगह पर रहता हूँ, इस जगह पर मेरे आसपास के माहौल में बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है और बहुत लोग आज जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं इस दिन में मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि जो नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, शराब पी करके एक दूसरे से झगड़ते हैं। क्या ये वास्तव में आज़ादी है? क्या सिर्फ वही आज़ादी थी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़े और अधिकार को लिया और इस देश को दे दिया? क्या वो आज़ादी थी? आइए हम देखते हैं बाइबल इस आज़ादी के बारे में क्या कहती है। आप सभी के पास ऐसा परमेश्वर का वचन है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ खोल लें गलातियों उसका 5 अध्याय, उसका वचन नंबर 13। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। फर्स्ट, वाई लॉर्ड कॉल यू एंड कॉल मी? क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है? हमें आज़ाद होने के लिए चुना है परमेश्वर ने। परमेश्वर का हमें चुनने के पीछे एक मकसद है कि हम लोग आज़ाद हों। जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे नहीं, देश का आज़ाद होना अलग है, एक मनुष्य का आज़ाद होकर परमेश्वर के पास जाना अलग है। एक मनुष्य किस तरह से आज़ाद हो सकता है, एक मनुष्य किस तरह से परमेश्वर के पास जा सकता है, आइए हम बाइबल देखते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। क्या लिखा है? तुम्हारी ये आज़ादी तुम्हारे लिए एक लाइसेंस, इट्स नॉट ए लाइसेंस फॉर योर वर्ल्डली थिंग्स एंड सिन। ये तुम्हारे दुनियावी पापों के लिए एक लाइसेंस नहीं है कि तुम आज़ाद हो गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बाइबल कहती है एक मनुष्य जो पृथ्वी पर आया है वो पापी है। कैसे पापी है? वो आंखों के द्वारा पाप करता है, हाथों के द्वारा पाप करता है, अपनी जुबान के द्वारा पाप करता है, अपने बिहेवियर के द्वारा पाप करता है। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो अपने आप को हो सकता है धर्मी ठहराए, जो कहे कि मैं तो बहुत अच्छा जीवन जीता हूँ, बट बाइबल कहती है कि वो पापी है। उस पापी व्यक्ति को उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, परमेश्वर पापी व्यक्ति से नफरत नहीं करता। परमेश्वर पापी व्यक्ति को आज़ाद करने में ज़्यादा खुशी रखता है। परमेश्वर को ज़्यादा खुशी होती है जब एक पापी मन फिराकर उसके पास आता है। मन फिराने का मतलब एक व्यक्ति नशा कर रहा है, उसने नशा करना छोड़ दिया। एक व्यक्ति जुए का एडिक्ट है, उसने जुआ खेलना छोड़ दिया। एक व्यक्ति व्यभिचार का एडिक्ट है, वो अपने मोबाइल्स में पॉर्न का एडिक्ट है, उसने वो सब चीज़ें देखना और करना बंद कर दिया। और उसने अपनी ज़िंदगी में निर्णय लिया कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा, और उसने अपनी ज़िंदगी में निर्णय लिया कि अब मैं अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करूँगा। ये एक आज़ादी है। ये एक आज़ादी है जो बाइबल हमें बताती है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान किए जाने के द्वारा आज़ाद हुए हैं। आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के गीत चलाते हैं, पर आज जो है स्पेशली ऑन दैट डे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज सब लोग कौन से गीत चलाते हैं? आज़ादी के गीत चलाते हैं, देशभक्ति के गीत चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे लिए किसी ने जान दी है, तब जाके देश आज़ाद हुआ है। हमारे लिए किसी ने आंदोलन लड़ा है, उसके बाद जाकर के देश आज़ाद हुआ है। आज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इंसान गुलाम है पाप का, व्यभिचार का, झूठ का, चोरी का, हत्या का, नशे का और हर प्रकार के वो पाप होने वाले जो देह के द्वारा करता है, देह के बाहर करता है, वो उन सब चीज़ों का गुलाम है। अब इस गुलामी से हमें कैसे आज़ादी मिली? मैं विश्वास करता हूँ कि अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रभु आपसे इसके द्वारा बात करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए उस बलिदान को अपने ऊपर ले लिया। जीसस इज आवर फ्रीडम फाइटर। यीशु हमारा आज़ाद करने वाला योद्धा है। उसने कहा कि मेरी भेड़ जो है मेरा शब्द सुनती है।
अगर आप उसकी भीड़ हैं तो आप उसका शब्द सुनेंगे। उसका शब्द ये कहता है, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू पाप ना करना, तू किसी स्त्री पर बुरी नज़र मत डालना, तू किसी का हक मत मारना, तू किसी को अन्याय मत दिखाना, अन्याय मत करना किसी के ऊपर। बाइबल हमें ये बताती है, प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत ये बताता है। ये एक आज़ाद हुए वाले व्यक्ति के चिन्ह हैं कि वो ऐसा जीवन जीता है। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक खुशखबरी है। यदि आप आज़ाद हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। इस आज़ादी में चलते रहें, परमेश्वर के वचन को थामे रहें और एक दूसरे से प्यार करते रहें। कलीसिया में हम सब लोग आते हैं, कितने अच्छे से बैठते हैं, कितने अच्छे से हम लोग उस माहौल को एंटरटेन करते हैं, उस माहौल में जीते हैं। वचन होता है तो हम लोग सावधान रहते हैं, है ना। आगे वचन कहता है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की दया के द्वारा हमने आज़ादी पाई है, हमने छुटकारा पाया है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपने आज़ादी पाई है, बहुत बहुत मुबारक हो। यदि आप चाहते हैं छूटना किसी लत से, किसी गंदे पाप से, व्यभिचार के पाप से, गुनाहों से, किसी को गलत बोलने के पाप से, यदि आप छूटना चाहते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दें, अपना जीवन यीशु को दें। यीशु आज़ाद कर सकता है। मैं गुलाम था। आज से बहुत साल पहले मैंने परमेश्वर को जब नहीं जाना था, परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा था, जब मैंने परमेश्वर के इस जीवित वचन को नहीं अपनी ज़िंदगी में रखा था, तब मैं गुलाम था बहुत सारी चीज़ों का, झूठ का, नशे का, व्यभिचार का, ये सब चीज़ों के हम लोग गुलाम थे। जिस दिन प्रभु यीशु को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, पता है, मेरे जीवन में इस गुलामी से मुझे आज़ादी मिली। मैं आज़ाद हुआ आज से लगभग 14 साल पहले। मैं आज़ाद हुआ अपने गुनाहों से जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज समय है आप अपना जीवन प्रभु को दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं मिलकर। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस आज़ादी के महोत्सव पर कि खुदा, आज हम सब लोग एक अच्छी और सच्ची और सचमुच जो आज़ादी आप हमें देते हैं, उस आज़ादी को ग्रहण करने पाए, हम आपके पीछे चलने पाए। परमेश्वर पिता, वचन कहता है कि हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम परमेश्वर का पीछा करें। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, वो खोई हुई भीड़ों को ढूंढता है और कांधे पे रख कर लेकर आता है। प्रभु, आपका वचन बताता है कि आपने हमारे लिए वो दर्द सहा, वो तकलीफ़ सही, वो पीड़ा सही, ताकि मैं आपका बेटा, हम सब लोग जितने देख रहे हैं आपके बेटे आपकी बेटियां आज़ाद हो जाए। एक संदेश नहीं प्रभु, परंतु ये एक आपकी आवाज़ है कि प्रभु की इच्छा है कि हम आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके नियमों पर चलें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका पीछा करें, हम उसके रास्तों पर चलें। मेरा विश्वास है हम आज से अपने जीवन में आज़ादी को महसूस करेंगे। एक मेरी सलाह है हम सभी को कि प्रभु, हम सभी लोग आपके पीछे चलें, आपके वचन को हम बड़ी गंभीरता से पढ़ें, हर दिन हम इस पर मनन करें, हर दिन हम इसके विषय में सोचते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।